Students, this is the last topic of Principle of Management, the difference between Henry Fayol and F.W. Taylor. तो इनके बारे में एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे एंड F.W. टेलर ने आपको 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, बट F.W. टेलर ने कुछ टेक्निक्स, कुछ स्टडीज़ भी दी थी। ओके, तो चलिए बेस डिफरेंस पढ़ते हैं। हेनरी फयोल के प्रिंसिपल, ओके, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है। मैं आपको उन बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। हेनरी फयोल ने जो भी 14 प्रिंसिपल दिए हैं, दे आर फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, दे आर द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री। दैट मीन्स दे आर रिलेटेड टू वर्कर्स ऑफ द फैमिली। हेनरी फयोल के प्रिंसिपल टॉप लेवल के लिए हैं एंड F.W. टेलर के लो लेवल के लिए, शॉप फ्लोर के लिए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड एक टॉपिक था। दैट मीन्स वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। ओके, मतलब एक सुपीरियर, एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे तभी अच्छा है। तो हेनरी फयोल इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, और यू कैन द से दैट स्टॉन्च प्रोपोनेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, बट F.W. टेलर डिड नॉट फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप में प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट किया है। दैट मीन्स कि आपको एक वर्कर को 8 बॉसेस जो है गाइड करेंगे। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिनेरियन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क्स, ये सारे जितने भी हैं, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड जो है हेनरी फयोल के सीन में वॉयलेट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं वो, और F.W. टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को ब्रेक किया है, वॉयलेट किया है। नंबर 3, द हेनरी फयोल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। मतलब हेनरी फयोल के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इकोनॉमी हो। बट F.W. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल हैं? स्पेशलाइज सिचुएशन, किसी स्पेशल सिचुएशन में ही वो जो है एप्लीकेबल होते हैं। हेनरी फयोल ने प्रिंसिपल्स जो बनाए वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए, और F.W. टेलर ने जो अपने 4 प्रिंसिपल्स बनाए वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बनाए। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फयोल ने सारे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया, और F.W. टेलर ने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स बनाए। हेनरी फयोल ने एज अ प्रैक्टिशनर काम किया था एंड F.W. टेलर साइंटिस्ट थे। हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, F.W. टेलर के प्रिंसिपल को साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एक इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, F.W. टेलर ने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए। Okay, so these are the basic differences between Henry Fayol and F.W. Taylor. So इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप क्या है? मीनिंग आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. What do you mean by principle of management? Principle of management are general guidelines which helps in कंडक्ट ऑफ अ वर्क प्लेसेस अंडर सर्टेन सिचुएशन। मतलब कि आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो बेसिक गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस हैं जो एक मैनेजमेंट प्रोसेस में एप्लीकेबल होती हैं। नेचर क्या है, मींस इसके फीचर्स क्या हैं, वो हमने पीछे पढ़ा। फ्लेक्सिबल होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस है, प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्म होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, मेनली बिहेवियरल होती है। तो ये इसके क्या है, फीचर्स हैं। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, ये एक साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं। ट्रेनिंग, अगर आपको ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यू कैन ऑल्सो गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ इन इफेक्टिव मैनर, एंड दीज आर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। अडाप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन भी करती है। तो ये इसके क्या हो गए, सिग्निफिकेंस, जिसको आप इंपॉर्टेंस भी बोलते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 हैं, आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 आपका क्या है? नंबर 1 साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 2 harmony not discord. Number 3 cooperation not individualist. Number 4 maximum not
corporation not individual is maximum or not restricted output, development of each and every employees to his or her greatest efficiency and prosperity. इनके 4 प्रिंसिपल्स हो गए FW टेलर के. नाउ नेक्स्ट इज उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप दिया जहाँ पे उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट किया. एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. काम को स्टैंडर्ड तरीके से करो, सिंपल तरीके से करो. उसके बाद उन्होंने 4 स्टडीज़ भी दी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी. तो ये सेक्शन हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय FW टेलर. एंड आपका फ्योल आ गए. फ्योल के प्रिंसिपल्स ओनली 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय द हेनरी फ्योल. दैट वन इज डिविजन ऑफ वर्क. Number 2, authority and responsibility. Next is discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and spirit the corps. तो ये आपके फीचर, ये क्या हो गए, फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हो गए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर बिजनेस स्टडीज़. एंड इसमें से क्वेश्चंस 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 1 मार्क के भी हो सकते हैं. तो मोस्टली आपको इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आपके बुक में मिल जाएगी और ये इसकी ग्लॉसरी है. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.